नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अखिलेश यादव ने वक्फ बिल के पर बहस के दौरान कहा कि भाजपा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। जवाब में अमित शाह ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा में अध्यक्ष पद का चुनाव परिवार नहीं करता, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया और कहा कि इस संसद भवन पर भी वक्फ का दावा किया जा रहा था। पूर्ववर्ती सप्रक सरकार ने तो काफी संपत्ति गैर अधिसूचित करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी थी। एनडीए की सहयोगी जेडीयू का वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को समर्थन। जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो सही होता है। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए बिल पेश किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के विचार विमर्श करने की पृष्ठभूमि में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय संसद की समितियां केवल ठप्पा लगाती थी, लेकिन आज वे लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करके परिवर्तन करती है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। विस्फोट और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी में दुश्मन सेना के 5 जवान घायल। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जदयू समर्थक मुसलमानों से अपील। कहा, यदि संसद में वक्फ बिल पास हुआ तो इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार। मुसलमानों को जदयू का साथ छोड़ देना चाहिए। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्फ धार्मिक संस्था न होकर एक वैधानिक संस्था है और इसमें पिछड़े मुसलमानों को जगह दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश पर तंज करते हुए कहा कि आप अगले 25 साल तक अपनी पार्टी के अध्यक्ष हो और कोई नहीं बन सकता। इस पर मुस्कुराते हुए अखिलेश ने हाथ जोड़ लिए। डिंपल भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह को बुधवार को उनके कुलगुरु डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी ने गद्दी पर बैठाया। उदयपुर के सिटी पैलेस में मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच यह अनुष्ठान संपन्न हुआ। इसके बाद सिंह ने संतों महात्माओं का आशीर्वाद लिया। दिल्ली की एक अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर की याचिका को खारिज किया। मेधा ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर की थी याचिका। सक्सेना उस समय गुजरात में एक एनजीओ के प्रमुख थे। भारतीय नौसेना के अग्रणी युद्धपोत आईएनएस तरकश ने पश्चिमी हिंद महासागर में 2500 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी गई है। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें केंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य के मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थायी समाधान के रूप में श्रीलंका को सौंपे गए कच्चा तीऊ द्वीप को वापस ले। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 24 इलाके में बुधवार तड़के एक गैराज में आग लगने से 11 कारें जलकर राख हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के अधिकारी ने बताया कि रात 2:58 पर द्वारका इलाके के धुलसिर स्थित एक गैराज में आग लगने की सूचना मिली थी। चीनी सेना ने मंगलवार को ताइवान के आसपास के जल क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। ताइवान और चीन के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। म्यांमार में भूकंप के बाद राहत व बचाव कार्य में जुटे बचाव दल ने बुधवार सुबह राजधानी नेपिता के उस होटल के मलबे से 26 वर्षीय एक व्यक्ति को जीवित बाहर निकाला जहां वह काम करता था। भूकंप से अब तक 2719 लोगों की मौत, 4521 लोग हुए घायल। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कराची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जरदारी की कई चिकित्सीय जांच की गई और डॉक्टर ने उनकी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। सरकार ने प्रतिष्ठित शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दी। वे 3 साल के लिए पद पर रहेंगे। मंगलवार की बड़ी गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार। सेंसेक्स 593 अंक की बढ़त के साथ 76,617 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 176 अंक के लाभ के साथ 23,332 अंक पर हुआ। सलमान खान और संजय दत्त फिर एक बार साथ में मूवी करने जा रहे। सूत्रों के अनुसार यह एक एक्शन मूवी होगी जिसका नाम गंगाराम होगा। फिल्म की शूटिंग जुलाई में शुरू होने की संभावना है। कुरुश अहिर इसके निर्देशक होंगे। किरण राव द्वारा बनाई गई फिल्म लापता लेडीज ट्रोलर्स के निशाने पर इसे बताया जा रहा है कि अरबी फिल्म बुरका सिटी की कॉपी। दोनों फिल्मों के मिलते जुलते सीन्स हो रहे वायरल। इसी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।